आज हम पढ़ेंगे कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, अभी आपने कुछ वीडियो में कबीर और जायसी के संबंध में पढ़ा। अनेक बिंदुओं से उनकी चर्चा की गई। जायसी का विरह वर्णन भी आपके सामने आया और प्रेम पद्धति पर बात हुई, महाकाव्य पर बात हुई, रहस्यवाद पर बात हुई। इसी प्रकार से जायसी के व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन परिचय, रचनाएं, विचारधारा, काव्य परंपरा का विकास, उद्देश्य व निष्कर्ष पर बात हुई। और विद्यार्थियों, इसी क्रम में आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मध्यकाल में जो धर्म और अध्यात्म को लेकर के, आत्मा परमात्मा के मिलन को लेकर के कुछ स्थापनाएं कबीर की रही हैं, कुछ जायसी की रही हैं, लेकिन दोनों में क्या तुलना है, समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं, इस पर आज का ये विषय केंद्रित है। यद्यपि कबीर और जायसी दोनों ही उच्च कोटि के कवि हैं, उनकी रहस्यानुभूति भी उसी प्रकार उच्च कोटि की है, क्योंकि वह अगम अगोचर सत्ता की अनूठी रहस्यात्मक उक्तियाँ इतनी मार्मिक हैं कि पाठक को वह द्रवीभूत कर देती हैं, उनमें साधारणीकृत भी हो जाती हैं। यदि इनके तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उनकी समानता और असमानता पर हमें विचार करना होगा। पहले बात करते हैं हम जायसी और कबीर की रहस्यवाद की तुलना में क्या क्या समानताएं हैं। कुछ बिंदु हैं। नंबर 1, पहला बिंदु है साधना के क्षेत्र में दोनों ही, साधना के क्षेत्र में कबीर और जायसी दोनों ही साधनात्मक रहस्यवाद को मानते हैं। इसीलिए दोनों कवियों के हठ योग है, तंत्र साधना है, मंत्र साधना है, तंत्र साधना है। दूसरा बिंदु है प्रेम की तन्मयता और प्रेमानुभूति दोनों की उच्च कोटि की है। कबीर के विरहणी संबंधी दोहे हैं और जायसी का पद्मावत तो विरह और प्रेमानुभूति का भंडार है। इनके रहस्यवाद में प्रेम की तीव्रता, विरह की मादकता, विह्वलता, बेचैनी और अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व अर्पण करने की उत्कट भावना, लौकिक से अलौकिक प्रेम, आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात दोनों में ही समान रूप से प्राप्त है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया को बाधक सिद्ध करना भी कबीर को ही जितना अभीष्ट है उतना ही अभीष्ट जायसी को भी है। कबीर ने कहा माया महाठगिनी, तो जायसी ने भी माया अलाउद्दीन सुल्तान को उन्होंने माया कह करके आत्मा परमात्मा के मार्ग में बाधक सिद्ध किया है। अगला बिंदु है दोनों कवियों ने परमात्मा से वियुक्त आत्मा, दोनों कवियों के यहाँ परमात्मा से विमुख जो आत्मा है वह अपने प्रिय परमात्मा के विछोह में, विरह में पागल विह्वल है, फिर मिलन के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करती है। उस प्रयत्न में नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं का सामना भी होता है। इस सब प्रकरण में अपनी एकाग्रता, अनन्यता और लगन के कारण विघ्न अपराधों पर विजय प्राप्त करके वह परमात्मा के साथ वह आत्मा एकीकृत हो जाती है। इस प्रकार दोनों कवियों के यहाँ प्रेम, विरह और मिलन की समान अवस्थाओं का वर्णन है। दाम्पत्य प्रेम भी दोनों कवियों के यहाँ है। आत्मा परमात्मा के मिलन की भावना को माधुर्य एवं रति भाव से दोनों ने व्यक्त किया है। अगला बिंदु है रहस्यमयी सत्ता को सर्वव्यापक और अंतर्यामी सार्वभौमिक सिद्ध करने में
जितने कबीर कुशल चितेरे हैं उतने ही जायसी। अगले बिंदु में अनंत असीम सत्ता की प्रिय अनुभूति प्राप्त करने के लिए विषय वासना और समस्त विकारों के पूर्ण परित्याग एवं सांसारिकता के बहिष्कार पर जोर है। दोनों ही सांसारिकता और भौतिकता के पूर्ण विरोधी हैं और आध्यात्मिकता के द्वारा रहस्य की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जोर देते हैं। जायसी और कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन में गुरु के महत्व को स्वीकार किया। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु परमात्मा के तुल्य ही आदर प्रतिष्ठित है और कबीर ने तो गुरु को परमात्मा से ही बड़ा सिद्ध किया है। दोनों कवियों ने रहस्यमयी सत्ता के संकेत के लिए अतिशयोक्ति एवं अतियुक्ति का सहारा लिया है। इसमें कबीर से भी ज्यादा ऊहात्मक अत्युक्तिपूर्ण वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। दोनों ही कवियों ने रूप अरूप, असीम ससीम, शांत अनंत में एक रूपता एवं समन्वय स्थापित करते हुए आध्यात्मिक विवाह द्वारा आत्मा एवं परमात्मा की एकता, अभिन्नता, अखंडता को सिद्ध किया है। दोनों के मिलन पर अखंड व अभेद्य आनंद का वर्णन किया है। वह ऐसा आनंद जो बाह्य इंद्रियों से सर्वथा परे है, आंतरिक अनुभूति की वस्तु है और जिसे प्राप्त करके और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ये सारी विशेषताएं कबीर और जायसी के रहस्यवाद में समानता के स्तर पर हैं। आइए अब हम बात करते हैं वो कौन से बिंदु हैं जहाँ कबीर और जायसी के रहस्यवाद में भिन्नता है, वैषम्य है। अब देखिए, जायसी के रहस्यवाद में जो सरसता और रमणीयता है, वो सरसता रमणीयता जायसी की तरह कबीर के यहाँ नहीं है। उत्कटता और उदारता में जितने जायसी व्यापक हैं और गहराई के हैं, उतने कबीर व्यापक नहीं हैं। एक तो विषमता ही है। कबीर के रहस्यवाद में इसलिए नीरस और शुष्क भाव आ गया है। जायसी का रहस्यवाद सरस और रमणीय है। दूसरा बिंदु, कबीर ने रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध स्वीकार किया है, जबकि जायसी ने आत्मा परमात्मा के बीच में प्रकृति को भी महत्व दिया है। कबीर ने प्रकृति को माया का रूप दिया है, महाठगिनी बताया है, काल वारिणी बताया है और रमैया की जोरू बताया है। वहीं जायसी ने प्रकृति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि गगन नखत जो ओही न गने, सो सब बान ओही के हने। अर्थात आकाश के नक्षत्र आदि प्रकृति के पदार्थों को बाह्य रूप का ही सिद्ध करते हैं। प्रकृति के वर्णन में सरस सुंदर मनोरंजक वर्णन के कारण जहां जायसी का रहस्यवाद वाला काव्य एक अद्भुत अलौकिक सरसता और सजीवता से उत्प्रोत है, वहीं पर कबीर के यहाँ प्रकृति की निंदा, उसके बहिष्कार, यौगिक साधनाओं के योग की बहुलता के कारण रहस्यमयी युक्तियां उनकी शुष्क और नीरस हो गई हैं। इसलिए जायसी यहाँ पर बाजी मान ले जाते हैं और कबीर से कई गुना आगे निकल करके वो उसकी निकल जाते हैं। भावात्मक एकता उनके यहाँ प्रधानता से आती है और वहीं कबीर शुष्कता और नीरसता में ही रह जाते हैं। अगला बिंदु है विरह भावना और ज्ञान की अधिकता। कबीर में ज्ञान की अधिकता ने प्रेम एवं विरह भावना को दबा दिया है।
जबकि जायसी के यहाँ विरह और प्रेम की अधिकता के कारण ज्ञान दबा हुआ है। स्पष्ट हुई क्या होगा? कबीर के यहाँ ज्ञान अधिक है और प्रेम विरह कम है। प्रेम विरह दब जाता है, ज्ञान उभरता है। जायसी के यहाँ प्रेम विरह अधिक है और ज्ञान दबा हुआ है। स्पष्ट है, कबीर की रहस्यात्मक उक्तियों में प्रेम व विरह पर ज्ञान की विजय हुई है और जायसी की उक्तियों में ज्ञान पर प्रेम व विरह की विजय दिखाई देती है, जिसमें प्रेम का उन्माद, बेहोशी आदि का वर्णन। अगला बिंदु, जायसी ने अपने प्रेमाख्यान के बीच बीच में रहस्यमयी उक्तियों को ठूस ठूस कर कथा में बाधा उत्पन्न की है। इसी से उनके प्रबंध के मध्य रहस्यमय युक्तियां एक खटकती हैं। जबकि कबीर ने किसी प्रेमाख्यान का सहारा नहीं लिया, विशुद्ध रहस्यमय युक्तियों का उल्लेख किया है। इसीलिए कबीर को विशुद्ध रहस्यवाद का प्रणेता माना जाता है और जायसी को मिश्रित रहस्यवाद का। कबीर ने रहस्यमयी युक्तियां ठेठ सीधी ही लिखी हैं, जबकि जायसी ने प्रेम आख्यान के बीच बीच में उन उक्तियों को उभारा है। कबीर के रहस्यवाद में भारतीय साधना पद्धति, दार्शनिक विचारधारा एवं भक्ति मार्ग का प्रभाव होने के कारण व्यक्तिपने का और एकांत का प्रधानता है, जबकि जायसी के रहस्यवाद में सूफी भावना एवं सूफी साधना का प्रभाव होने के कारण समष्टि मूलकता एवं सांकेतिकता का प्रधान है। यहाँ भी कबीर से जायसी बाजी मान ले जाते हैं। किसमें? साधना पद्धति कबीर की व्यक्तिनिष्ठ है और जायसी की समष्टिनिष्ठ है। अब अगले बिंदु में जायसी और कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन हेतु दाम्पत्य भाव को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता है। फारसी पद्धति के आधार पर आत्मा को पुरुष, परमात्मा को स्त्री माना गया है। कबीर ने भारतीय पद्धति के अनुसार आत्मा को स्त्री, परमात्मा को पुरुष स्वीकार किया। जायसी की दृष्टि समष्टि मूलक होने के कारण उन्होंने विश्व के कण कण एवं अणु अणु को अनंत सौंदर्य से युक्त दिखाया है और विश्व के किसी भी पदार्थ को त्याज्य एवं असुंदर नहीं कहा है। जबकि कबीर ने विश्व को मिथ्या मानकर विश्व के किसी भी पदार्थ में अनंत आलोक एवं अनंत सौंदर्य के दर्शन नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जायसी की प्रेम की व्यापकता के दर्शन होते हैं। जायसी का रहस्यवाद प्रेमाख्यान के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। उसमें नाटकीयता एवं मधुरता बहुत ज्यादा है, अधिक है, अतिरेक में है। जब कबीर के रहस्यवाद में इसका सर्वथा अभाव है। कबीर ने ब्रह्म का निवेदन करते हुए स्थान स्थान पर अकथनीय, अनिर्वचनीय आदि कहा है, जबकि जायसी ने उसे दुर्गम तो अवश्य बताया है, किंतु उस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग नहीं किया है जैसा कबीर ने किया है। कवि कौशल और काव्यत्व की दृष्टि से जायसी की रहस्यमय उक्तियों में अनेक रूपता है, मधुरता है, रमणीयता है, मर्मस्पर्शी दृश्य संकेत हैं, जबकि कबीर के यहाँ ऐसी उक्तियां नहीं है। कारण अगले बिंदु में छिपा हुआ है कि कबीर में तत्व चिंतन का प्राधान्य है, जायसी में भावात्मक प्रणाली का। इससे कबीर की अपेक्षा जायसी की रहस्यात्मक कविता अधिक आकर्षक एवं मनमोहक है। उसमें श्रृंगार एवं रतिभाव की प्रबलता के साथ साथ सौंदर्य एवं माधुर्य भी है। अब कबीर ने आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए सदाचार, भक्ति, मध्यम मार्ग को अपनाते हुए आंतरिक साधना पर बल दिया है, जबकि जायसी ने शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत नामक दशाओं के आधार पर अंतिम मारिफत दशा में अलमे लाहूत के अंतर्गत आत्मा के फना होने पर ही आत्मा परमात्मा को शराब और पानी की भांति घुलते मिलते सिद्ध किया है। अतः कबीर में आत्मा
स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, जबकि जायसी में आत्मा परमात्मा में पूर्णतः विलीन होकर परमात्मा भाव को प्राप्त करती है। निष्कर्ष की बात यह है, सारांश यह है, कबीर साधनात्मक रहस्यवाद की दृष्टि से उच्च कोटि के रहस्यवादी कबीर हैं और जायसी भावात्मक रहस्यवाद के वर्णन में सर्वोपरि हैं। जायसी का रहस्यवाद काव्य की मनोरम उक्तियों से ओतप्रोत है, कबीर का रहस्यवाद साधना की शुष्क प्रणालियों से परिपूर्ण है। जायसी में प्रेम एवं ब्रह्म व्यंजना अधिक है, कबीर में ज्ञान एवं तत्व चिंतन की प्रधानता है। कबीर भारतीय भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण शुष्क एवं नीरस हैं, जायसी फारसी सूफी भावनाओं के अनुयायी होने के कारण इश्क, शराब, शाकी, प्याला आदि के साथ साथ प्रेम के सरस व मधुर भावों से भरे हुए हैं। इसी कारण जायसी का रहस्यवाद काव्य की मधुर अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है और कबीर के रहस्यवाद में काव्य की सरसता एवं मधुरता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। आज के अध्ययन में बस इतना ही, आगे फिर बात।